चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 67 का फर्स्ट नंबर। देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर। तो देखिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले बात, मैं जो बता रहा हूँ उसमें टी नहीं मानने के लिए बताऊंगा, ठीक है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टी नहीं मानना है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया था dx अपॉन 1 प्लस लिखा हुआ था आपका tan x। तो इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलिए अब देखिए इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ये जो टर्म लिखा गया था उसे मैं लिख देता हूँ dx अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस tan x को लिखा जा सकता है sin x बाई cos x लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से क्या किया जाए, cos x एलसीएम लिया जाए, साथ साथ cos x को ऊपर भेज दिया जाए, ठीक है ना। मतलब यहाँ से मैं कहने का मतलब यह हो गया कि cos x एलसीएम लिया जा सकता है, ठीक है ना। तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है, 1 मिनट, ठीक है, cos x एलसीएम लिया जाएगा तब आप cos x ऊपर में आ जाएगा, लिखा जाएगा cos x dx डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो यहाँ से cos x प्लस sin x लिखा जा सकता है। चलिए अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत ही शानदार एक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि सेम टर्म को आप क्रिएट कर दो, जो डिनोमिनेटर में लिखा गया उसे आप न्यूमिनेटर में लिख दो, गलती पहले कर लो आप, ठीक है ना। तब आप क्या कर लो, यहाँ से आप लिखा जा सकता है sin x प्लस आप लिख दो यहाँ पर cos x। अब ये गलत हो चुका है क्योंकि एक्चुअली में लिखा हुआ था sin x प्लस cos x और हमने क्या लिख दिया sin x प्लस, सॉरी एक्चुअली में लिखा हुआ था, न्यूमिनेटर में लिखा गया था cos x और हमने क्या लिख दिया sin x प्लस cos x। तब सबसे पहली बात तो हमने एक्स्ट्रा, है ना, ऐड किया sin x, इसलिए आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर लो sin x और आप क्या करो एक और cos x ऐड कर लो। तो जब इस तरह से ऐड किया जाएगा उससे फायदा क्या होगा कि देखिए sin x कैंसिल आउट हो जाएंगे, cos x से जुड़ जाएगा तो वो 2 cos x लिखा जाएगा। तब आप क्या करो कि बाहर से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इससे फायदा यह है कि अभी भी डिनोमिनेटर में cos x लिखा गया है, ठीक है ना। डिवाइडेड बाई लिख दिया जाए यहाँ से cos x प्लस मैं लिख देता हूँ यहाँ से sin x का dx लिख दिया जाए। चलिए अब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो इसे 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए। क्या किया जाए, 2 पार्ट में स्प्लिट किया जाए। तब आप लिख सकते हो 1/2 इंटू मैं लिख देता हूँ, इसे 2 पार्ट में स्प्लिट करता हूँ तो लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x बाई लिखा गया था आपका, लिख सकते हो आप sin x प्लस cos x। देखिए ये डिनोमिनेटर वाला को मैं पलट के लिख दिया हूँ, ठीक है। और साथ साथ यहाँ से मैं लिख दूँ तो इसे मैं लिख देता हूँ cos x स्क्वायर कर देता हूँ माइनस sin x बाद में लिख दिया जाए और डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए आपका cos x प्लस sin x रहने दिया जाए, ठीक है ना, का होल इनटू जो लिखा गया था आपका dx, ठीक है। चलिए अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए sin x प्लस cos x सेम टर्म है, दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 1/2 को मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है तो न भी कर सकते हैं आप, तो 1/2 को बाहर रहने दिया जाए और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बच जाएंगे dx। 2 पार्ट में इंटीग्रेशन का साइन यहाँ भी लिया जाए यहाँ भी लिया जाए, dx साथ मल्टीप्लाई किया जाए और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लिखा जा सकता है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय लिख दिया जाए, है ना, cos x प्लस लिख दिया जाए आपका sin x dx लिख दिया जाए, ठीक है, का होल इनटू 1/2 चल रहा था। चलिए अब फर्दर बात किया जाएगा तो यहाँ से कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dx तो वो तो बहुत आसान होते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx लिखा जाता है x प्लस, अब देखिए इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा। तो एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट होता है इंटीग्रेशन का कि एफ डैश एक्स अपॉन अगर एफ एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स प्लस सी होता है। मतलब ये न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में होना चाहिए न्यूमिनेटर में तब होता है। चलिए अब देखा जाए क्या इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई ऊपर में देखा जाए तो देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है, sin x का cos x होता है। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखा जा सकता है कि ऑलरेडी ये ऊपर में जो लिखा गया है वो डिफरेंशिएशन का पार्ट है जो कि न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, लिखा जाता है लॉग मोड एफ एक्स, मतलब यहाँ से लिख सकते हैं आप लॉग cos x प्लस sin x प्लस C इज आवर राइट आंसर। आप 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो यानी कि x/2 इंटू 1/2 लॉग मोड cos x प्लस sin x प्लस C इज आवर राइट आंसर।